अभी यहां से बाहर दो लोग लड़ने लग जाएं, आपस में एक दूसरे को उठा के फेंकने लग जाएं, तमाशा हो जाए शुरू, आधे से ज्यादा श्रोता उठ के भाग जाएंगे बाहर देखने के लिए क्या चल रहा। कोई बचाएगा नहीं उनको, चारों तरफ खड़े होकर के देखेंगे, फिर नहीं 1 मिनट भी नींद आएगी। कोई तमाशा चल रहा हो, उल्टा काम चल रहा हो, वहां पर किसी को आलस नहीं आता। कथा में सबको आलस आता है। भय लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। और ये बात बहुतों को बुरी लग सकती है। भांग तमाकू सुल्फा गांजा सूखा खूब उड़ाया रे। वाह, विशेष रूप से तो पंजाब के हमारे युवा क्या खा रहे हो भैया? बोले हरी गोली है, शंकर जी का प्रसाद है। शंकर जी उस समय अपना त्रिशूल उठाते होंगे, बोले तू आ बेटा तो बताऊंगा मैं, शंकर जी का प्रसाद है। हमारी एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, किसी भी रूप में, तानपुरा कम करो थोड़ा, किसी भी रूप में ऐसी किसी भी वस्तु का सेवन करना जिससे आपका बुद्धि, जिससे आपकी जवान, जिससे आपका हृदय कॉन्शियसनेस डगमगा जाता हो, वो सब नशा है और वो सब भगवत प्राप्ति में बाधा। ये कोई गलत थोड़ी है, ये तो शंकर जी का प्रसाद है, ये तो गलत थोड़ी है, ये तो वहां का प्रसाद है। अरे भैया शंकर जी का प्रसाद तो विष भी है, पी लो नेक सा, ज्यादा नहीं, नेक उंगली में 1 बूंद लेके चाट ले बस। विष को पचा गए तो फिर भांग का अलाव हम कर देंगे, लो भाई खूब खाओ। होड़ करते हैं शंकर जी की। भय लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। भांग तमाकू सुल्फा गांजा सूखा खूब उड़ाया रे। लेकिन गुरु चरणामृत लेम न धारा, गुरु चरणामृत नेम न धारा, महुआ चाखन आया रे। तंबाकू का नित्य नियम बन जाता है व्यक्ति का, उसको कोई सिखाता नहीं है, फिर भी उसका नियम बन जाता है। बीड़ी पीने वाले को बोलना नहीं पड़ता भैया सुबह दोपहर शाम पीनी, अपने आप पीता है। भांग खाने वाले को शाम होते ही भैया अब हमारा समय हो गया, आप तो लेंगे, लेकिन उसको कहते हैं भैया कुछ नहीं, सुबह सुबह कुछ भी पाने से पहले ठाकुर जी का चरणामृत ले लिया करो, वो नहीं लिया जाता। सुबह दोपहर शाम केवल अपने गुरुदेव का स्मरण करके भगवान नाम गाया करो, वो नहीं किया जाता है। और असद वस्तु उसको कोई सिखाता नहीं है, फिर भी करने लग जाता है। हम तो कथा में एक बात कहते हैं, कैसा स्वभाव हो गया है लोगों का। जो व्यसनी लोग होते हैं, जो खाना पीना करते रहते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है? क्या हो गया भैया, बहुत डिप्रेशन में हैं, अब क्या करोगे? बोले आज तो पिएंगे रात को। आज क्या हो गया भैया? बोले आज बहुत खुश हैं। बोले क्यों? हमारा जो है ना, वो हमारा एक 100 बीघे का वो था, जमीन थी, वो मिल गई हमको, आज बहुत खुश हैं हम, केस जीत गए। आज क्या करोगे? आज तो पिएंगे। दुखी हैं तो पिएंगे, खुश हैं तो पिएंगे, उदास हैं तो पिएंगे, सही हैं तो पिएंगे, बीमार है तो पिएंगे, हर चीज में पीते ही रहते। लेकिन भजनानंदी भक्त हफ्ता में 1 दिन निकालता है, आज भजन करूंगा, आज छुट्टी है।
महीना में 1 दिन निकालता है, 6 महीना में 1 दिन निकालता है, साल में 2 दिन निकालता है। भय लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। उल्टी चलन चली दुनिया की, ताते जिया घबराया रे। भय लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, फिर पाछे पछताया रे। फिर पाछे पछताया रे। यहाँ जितनी बात कबीरदास जी ने कही है, यदि इनमें से एक में भी आप प्रवृत्त हो और यदि नहीं सुधरे, बहुत पछताएंगे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, फिर पाछे पछताया रे। फिर पाछे पछताया रे। भय लागे अरु हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। बह लागे और हंसी आवे, अजब जमाना। श्री कुंज बिहारी लाल की जय। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास आवे, अजब जमाना आया रे। ओ डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना हरि चरणामृत नेम न धारे। जिस नियम के लिए किसी ने आज्ञा नहीं की, व्यसन करने के उस नियम को तो आपने धारण कर लिया, लेकिन नित्य हरि चरणामृत लेने का, वो तनिक से जल को लेने का नियम आपने धारण नहीं किया। कितना विचित्र जमाना। हम कभी कभी कथा में कहते हैं कि मानव का स्वभाव कैसा है, जल की तरह है। जल यदि छोड़ दिया जाए संख्या में, तो जल का स्वभाव होता है कि वो ढलान की ओर ही जाता है। ऐसे ही मानव को यदि खुली छूट मिल जाए, जो भैया बैठाने वाले व्यवस्थापक हैं, बहुत धीमे से कह के आराम से बैठा दिया करो। इधर देखो सब लोग, घोषणा हो जाए आगामी 30 तारीख को, 30 मार्च को भारत के सारे ज्योतिषी मिलकर के कह दें कि 30 तारीख को सवेरे 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक केवल 2 घंटा ऐसा योग बन रहा है कि व्यक्ति कितना भी बड़ा पाप करे उसको पाप नहीं लगेगा। महाराज, बड़े बड़े तिलकधारी भी 2 घंटे के अंदर, ये तो थोड़ा बहुत भय है हमारे अंदर, इसलिए तो हम बच रहे हैं, नहीं तो 2 घंटा की अगर खुली छूट मिल जाए, स्वयं प्रधानमंत्री जी नोटबंदी की तरह आके बोल दें, भैया सब ज्योतिषी कह रहे हैं कि 2 घंटे के लिए सबको छूट है, कोई पाप नहीं लगेगा, कुंभ का आंकड़ा फेल हो जाएगा। 60 करोड़ लोगों ने गंगा जी में डुबकी लगाई थी, लेकिन पता चलेगा कि महाराज 160 करोड़ लोगों ने 2 घंटे के अंदर सोमरस में डुबकी लगाई, सबरे पी के पड़े टुल्ल। कितना भयावह है मानव।
कभी डर लगता है हमको किसी जीव से, कभी किसी जंतु से, खुद से डरिए। ये तो कृपा मनाइए गुरुजनों की, संत जनों की, भागवत कथा जैसी सुंदर सुंदर आयोजनों की, जिनके कारण हम दूषित कार्यों से थोड़े भयभीत रहते हैं, नहीं करते। नहीं तो खुली छूट मिल जाए तो मानव का स्वभाव जल के जैसा ढलान पे ही जाएगा, नीचे को ही जाएगा, गलत कार्यों की ओर ही भागेगा। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। 500 साल पहले कबीरदास जी कह रहे हैं। अब यदि कबीरदास होते तो डर के मारे क्या हालत होती कबीरदास जी की। इसलिए भैया शुक्र मनाइए, प्रसन्न रहिए, खूब ठाकुर जी की बलि बलि जाइए कि वो आपको कथा में लाते हैं, वो आपको वृंदावन भेजते हैं, वो आपको हरि रसिक जनों की चर्चा सुनने के लिए मन में प्रेरणा उत्पन्न करते हैं। कृपा है। तो सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्त दुक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदते। ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा होना, ठाकुर जी के प्रति विश्वास होना, ठाकुर जी के प्रति स्नेह होना, ठाकुर जी के प्रति समर्पण होना, ये सब मानवीय स्वभाव हो सकता है। पर ठाकुर जी के प्रति प्रेम तो तभी होगा जब ठाकुर जी को आपसे प्रेम होगा, नहीं तो प्रेम नहीं हो सकता। और श्रीमद् भागवत में श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि यही परम धर्म है, अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। ठाकुर जी के प्रति अहैतुकी भक्ति, अहैतुकी भक्ति का मतलब प्रेम भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति, वो प्रकट हो जाए। नन्हे से धन्ना जाट, उनके घर संत आए और संत बस अपने ठाकुर जी की सेवा करते थे, शालिग्राम भगवान की। और धन्ना के मन में आता था थोड़े थोड़े इधर खिसक जाओ सब लोग आगे वाले, हाँ बस, और कथा सुनते सुनते हो जाइए, बस बैठ जाओ भैया, आप लोग बैठ जाओ, हमने कह दी है जाएंगे सब, बैठा दो इनको पकड़ के बैठा। हमारी एक बात है कि हम क्या पढ़ी पढ़ाई कथा नहीं कहते, हमको तुरंत जो मन में आता रहता वो बोलते रहते हैं। अब कोई भी इधर उधर थोड़ा भी होता है तो फिर भूल जाते हैं क्या कहना है। तो सुनो, धन्ना जाट छोटे से थे। अब हम ये बता रहे हैं कि ठाकुर जी से प्रेम कैसे होता है। अब उनकी सहज स्थिति बन गई कि संत अपने ठाकुर जी की सेवा करते थे और धन्ना बैठ करके देखते थे। उनके मन में आती कि हमें भी ऐसी सेवा करनी है, छोटे से बालक। कुछ दिन बाद संत जाने लगे तो नन्हे से बालक रोने लगे। संत से कहने लगे आप हमारे घर से मत जाओ, यहीं रहो, हमें आपकी सेवा बहुत अच्छी लगती है। संत नहीं माने तो धन्ना जी बोले आप चले जाओ, अपने ठाकुर जी दे जाओ हमको, हमारा इनसे इतना लगाव हो गया, हम इनकी सेवा करते रहेंगे। कोई अपने ठाकुर जी कैसे दे। लेकिन बाल हट के आगे किसी की हट नहीं चलती। छोटे बालक जब हट करने पर आते हैं तो फिर सब हार जाते हैं उनके आगे। तो धन्ना जी ने हट कर दी कि अपने ठाकुर जी दे दो। तो संत ने छोटे से बालक, स्वभाव तो उसका मधुर ही होता है बालक का, एक बाहर से शालिग्राम जी जैसे दिखने वाले पत्थर ले आए और उनको बढ़िया स्नान करा के, इत्र आदि लगा के, तिलक चंदन फोटा करके और एक सिंहासन पर बिठा दिया। अपने ठाकुर जी नीचे धर दिए और वो पत्थर के शालिग्राम जो लेके आए बाहर से, उनको सिंहासन पर पधरा दिया। और धन्ना जी से बोले देखो तुमको सेवक ठाकुर जी चाहिए कि महाराजा ठाकुर जी चाहिए?
बोले मतलब? बोले वो नीचे जो बैठे हैं बिना सिंहासन के वो तो हैं सेवक ठाकुर जी, वो आसन पे जो बैठे हैं वो है महाराजा ठाकुर जी। बताओ कौन से ठाकुर जी चाहिए? बालक का तो स्वभाव है, उसको तो सब बड़े बड़े ही चाहिए। उसने कि महाराजा ठाकुर जी चाहिए हमको। और महाराजा ठाकुर जी सामान्य पत्थर था। संत बोले तो फिर सेवक ठाकुर जी हम ले जाओ? बोले हाँ ले जाओ, आप ले जाओ। असली शालिग्राम जी संत अपने साथ ले गए और एक सामान्य सा पत्थर दे गए। मां से लड़ते हैं, पिताजी से कहते हैं मेरे ठाकुर जी के लिए चंदन मंगवाओ, ठाकुर जी के लिए रोली मंगवाओ, ठाकुर जी के लिए श्रृंगार मंगवाओ। माता पिता कोई व्यवस्था करते नहीं, तो श्री धन्ना जी अपने आप ही लाल लाल दिखने वाली मट्टी में ही जल मिला के तिलक कर देते हैं ठाकुर जी को। पीलो चंदन लगावे की इच्छा होवे, पीली कोई वस्तु दिख जाए, हल्दी आदि में ही थोड़ा जल लगा के वो चंदन लगा देते हैं। अब और कोई व्यवस्था तो है नहीं। धन्ना जी ने कही संत भगवान भोग लगाते थे ठाकुर जी का, मैं भी लगाऊं। भोग धर दिया सामने, मां से थाली लगवा के लाए और थाली ला करके भीतर कक्ष में अपने ठाकुर जी के आगे धर दी और पर्दा हाथ में लेके खड़े हो गए। बोले ठाकुर जी संत भगवान भी भोग लगाते थे, आप मेरे यहां भी भोग लगाओ। धीमे धीमे धन्ना जी ऐसे पर्दा लेके खड़े हो जाते और धीमे से ऐसे देखते ठाकुर जी पा रहे हैं कि नहीं। अभी तो नहीं पा रहे, फिर खड़े हो जाते। फिर थोड़ी देर में देखते ठाकुर जी ने पाया कि नहीं, अभी तो नहीं पाया। बीच बीच में कहते हैं लाल जी कहा बात है, आपको बढ़िया नहीं लग रहा प्रसाद, क्यों नहीं पा रहे आप? बाल अवस्था में ये चतुराई नहीं आती हमारे चित्त में कि ठाकुर जी के आगे केवल थाली रखी जाती है और यथावत उठा ली जाती है। ये तो बड़े होने के बाद हमारा स्वभाव बन जाता है ऐसा। बालक के चित्त में तो ये आ जाता है कि नहीं ठाकुर जी हमारी तरफ पाते ही होंगे, और ऐसे स्वभाव यदि बड़ों के चित्त में आ जाएं तो निश्चित है कि ठाकुर जी पाएंगे ही। हमें विश्वास है कि ठाकुर जी पाएंगे नहीं, इसीलिए थाली यथावत ही मिलती है हमको, कभी परिवर्तन नहीं होता उसमें। कभी चिंता हुई अपने ठाकुर जी के सामने प्रसाद पधरा के जब दोबारा उठाने के लिए गए तो उस प्रसाद में एक तनिक भी कुछ कम नहीं हुआ, इस बात से कभी चिंता हुई हमको? कभी नहीं हुई। बालक के सामने थाली रख दी जाए और एक रोटी दी जाए, वो आधी ही खावे, मां पूरे घर को अदर कर देती है। नजर लग गई किसकी, और रोटी नहीं खा रहा है, आधा ही खा रहा है, इतने में ही पूरा हो गया, और ये तो गलत बात है, खाता क्यों नहीं है? डॉक्टर के पास ले जाएंगी, वैद्यों के पास ले जाएंगी, गंडे बनवाएंगी। ऐसी चिंता कभी ठाकुर जी के लिए हुई? हमारे लाल जी क्यों नहीं पाते? क्योंकि हमें भरोसा है कि नहीं पाएंगे, इसलिए ठाकुर जी भी नहीं पाते। लेकिन धन्ना जाट को ये नहीं है, उसको तो है कि क्यों नहीं पा रहे हैं, क्या दिक्कत है। ठाकुर जी से बोला आप नहीं पाओगे तो मैं भी नहीं पाऊंगा। भूखे प्यासे 1 दिन 2 दिन 3 दिन निकल गए। छोटा सा बालक ठाकुर जी के आगे प्रसाद पधरा करके बोले ठाकुर जी मुझको बहुत जोर से भूख लगी है, आप जल्दी से पालो, आप पाओगे तो ही पाऊंगा, नहीं तो नहीं पाऊंगा मैं। और जैसे ही पर्दा लेकर के खड़े भये धन्ना जी, 3 दिन के उनके विश्वास प्रकार से ये स्थिति हुई कि पर्दा के भीतर से चटकारों की आवाज आने लगी। चटकारे मतलब जैसे कोई अचार चाटता है ना, चाट के फिर ऐसे करता है, ऐसे चटकारों की आवाज आने लगी। धन्ना जी बोले चटकारे कौन ले रहा? जैसे ही हाथ थोड़ा किनारे करके पर्दे के भीतर देखा, नन्हे से गोपाल जी प्रकट हो गए और अपने हाथ में सब सामग्री लेकर के प्रेम से पा रहे हैं। प्रेम प्रस्तुत किया गया होगा तभी तो प्रेम करेंगे ठाकुर जी। हम श्रद्धा तक सीमित रहते हैं, हम अर्चना तक सीमित रहते हैं, हम पूजा तक सीमित रहते हैं। ठाकुर जी कहते हैं तू जहां तक सीमित, मैं भी वहीं तक सीमित। हमें चिंता होती है कि ठाकुर जी एक ही स्थिति में क्यों है हमारे सामने, क्योंकि हमने इससे अधिक स्थिति अपने चित्त में बनाई नहीं उनके लिए, इसलिए ठाकुर जी भी वहीं तक स्थिर हैं। प्रेम, भागवत जी कहते हैं
सवई पुंसाम परो धर्मो, सवई प्राणी मात्र का परम धर्म क्या है? सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदते। अहैतुकी भक्ति होना ठाकुर जी के प्रति। अहैतुकी भक्ति मतलब प्रेम लक्षणा भक्ति। सूत जी महाराज इस प्रकार कहते हैं, वो प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट हो ठाकुर जी के प्रति। इसी उद्देश्य से अब मैं भागवत का सुंदर भाव आप सबको सुनाऊंगा। और पहले उन्होंने ठाकुर जी के अवतारों का विषय बताया, भगवान के कैसे कैसे अवतार, किस किस के लिए, किस किस भाव से ठाकुर जी पधारे। श्रीमद् भागवत की रचना का क्रम बताया, भागवत क्यों लिखी गई। भागवत जी के लिखने का एक ही कारण है, और वो अभी अभी स्पष्ट किया गया, ताकि हम सबके चित्त में प्रेम प्रकट हो ठाकुर जी के लिए। श्रद्धा तो हो जाती है, समर्पण तो हो जाता है, विश्वास भी हो जाता है, पर प्रेम नहीं हो पाता। वो प्रेम प्रकट कराने वाली श्रीमद् भागवत जी। वेद व्यास जी महाराज ने अनेक ग्रंथ लिखे, लेकिन मन को शांति नहीं हुई। तब श्री नारद जी महाराज ने आकर के उनसे कहा, क्या बात है व्यास जी, आप इतने उदास क्यों हैं, दुखी क्यों हैं? तो व्यास जी ने कहा, मैंने इतने ग्रंथ लिखे लेकिन मेरा मन शांत नहीं है, मेरे मन को संतोष नहीं होता। मैं ऐसा क्या लिखूं, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे चित्त को संतोष हो। तब नारद जी ने उनसे कहा कि भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवा सौनतुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। बहुत ध्यान से सुनिएगा। 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हम लोग इन चारों में ही प्रवृत्त रहते हैं। धर्म में भूख लगने पर भोजन करना, यह भी धर्म है। बच्चों की इच्छा पूरी करना, पत्नी की इच्छा पूरी करना, घर को संभालना, ये सब धर्म है। व्यापार करना, धन कमाना, कर्म में निवृत्त होना, यह भी धर्म है। दूसरा हम होते हैं अर्थ में, धन कमाते हैं, प्रॉपर्टी लेते हैं, बैंक बैलेंस बनाते हैं, धर्म, अर्थ। और चौथा हमारा कर्तव्य होता है काम, कामनाओं की पूर्ति। और हमारा अंतिम उद्देश्य क्या हो जाता है? मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, ये पृथ्वी पर हमारी स्थिति होती है, और जब सबसे निवृत्त हो जाते हैं, 70-80 की आयु हो जाती है, फिर हमारी स्थिति एक ही रह जाती है, अब हमें मोक्ष मिले। लेकिन 5वें पुरुषार्थ को हमने कहीं भी स्थान नहीं दिया। वो 5वां पुरुषार्थ क्या है? प्रेम। प्रेम को स्थान नहीं दिया। इसी वजह से हम जीवन पूरा जीने के बाद जब 80s 90s की स्थिति में आते हैं, 90 की उम्र में आते हैं, तो फिर हमें कहीं ना कहीं अपूर्णता सी अनुभव होती रहती है। पूरा जीवन जी लिया लेकिन अभी भी असंतोष है, असंतुष्टि। और एक बात बताएं आपको, बहुत सावधानी से सुनिएगा, पीड़ा में मृत्यु हो चलेगा, रोग में मृत्यु हो चलेगा, लेकिन असंतुष्टि होकर के जब मृत्यु होती है ना, उसको पुनर्जन्म लेना ही पड़ता है फिर। और ये असंतुष्टि दूर करने का केवल एक ही स्थान है, केवल एक ही उपाय है, प्रेम। धर्म, उसके साथ भी प्रेम, अर्थ के साथ भी प्रेम, काम के साथ भी प्रेम, और मोक्ष में भी केवल प्रेम। हे व्यास जी, आपने इतने सारे ग्रंथ लिखे, आपने 4 वेद लिख दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, आपने शिव पुराण लिखा, आपने देवी भागवत लिखी, आदि आदि सब कुछ आपने लिखा, लेकिन आपके चित्त को शांति क्यों नहीं है? क्योंकि आपने अभी तक प्रेम को प्रस्तावित करने वाला कोई ग्रंथ नहीं लिखा।
धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्रस्तावित करने वाले ग्रंथ लिखे केवल। व्यास जी ने कहा क्या लिखना चाहिए? बोले ऐसा कोई ग्रंथ लिखो जहां पर भगवान का ऐश्वर्य नहीं, जहां पर भगवान की भगवत तत्वता नहीं, जहां पर भगवान का स्वभाव प्रकाशित होता हो। तब वेद व्यास जी महाराज ने चिंतन किया और भगवान के प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण चित्त में प्रकट हो गए, और तब वेद व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की। जहां ठाकुर जी का ऐश्वर्य प्रधान नहीं है, जहां भगवान की भगवत तत्वता प्रधान नहीं है, जहां पर भगवान का बल प्रधान नहीं है, ठाकुर जी का स्वभाव प्रधान है, इसलिए भागवत सर्वश्रेष्ठ है। ठाकुर जी का स्वभाव प्रधान ग्रंथ है भागवत, प्रभाव प्रधान नहीं। श्रीमद् भागवत में शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी का यश कम है, वंशीधारी ठाकुर जी का यश ज्यादा है। वो ठाकुर जी का प्रभाव है और ये ठाकुर जी का स्वभाव है। आपको पता है वृंदावन में इतने बड़े बड़े राक्षस आए, लेकिन ठाकुर जी ने शस्त्र धारण नहीं किया। क्यों? क्योंकि वहां ठाकुर जी ब्रजवासियों की प्रधानता से रहते हैं, असुरों की प्रधानता से नहीं। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। प्रायोरिटी किसको देते हो वैसा रूप आपका होता है। कोई अगर बिजनेसमैन है, वो घर में टाई लगाए थोड़ी घूमता रहता है, वो घर में तो शॉर्ट्स में ही रहता है, घर में तो टी शर्ट में ही रहता है, घर में तो ऐसे ही पड़ा रहता है। पत्नी बच्चे सब परिवार के अपने लोग हैं, इनके सामने मुझे क्या प्रोफेशनल रहना। और कई बार घर में होते हैं और ऑफिस का कोई व्यक्ति आ जाता है तो फिर आप उससे वैसे ही मिलते हो जैसे आप घर में हो। लेकिन जब आपको अपने कार्य पर जाना होता है, अपने व्यवस्था में जाना होता है, तो फिर आप प्रोफेशनली जाते हो। मथुरा के, द्वारिका के, हस्तिनापुर के, कुरुक्षेत्र मैदान के श्री कृष्ण जो हैं ये प्रोफेशनल हैं, शंख चक्र गदा पद्म लेके रहते हैं। लेकिन वृंदावन के बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालाम् रंध्रान् वेणो मधर सुधया पूरयन् गोप वृन्दैः वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। वहां ठाकुर जी शस्त्र नहीं उठाते, वहां ठाकुर जी अपने प्रभाव में नहीं आते हैं, स्वभाव में ही रहते हैं। एक दिन आप मधुमंगल बोलो, अरे लाला सुन, तू जहां जावे सबरे तेरी इतनी पूजा करें, जा गली ते निकल जाए सबरी गोपी तेरे ऊपर न्योछावर रह जाए। ठाकुर जी बोले हम मलूक हैं हमारे। मधुमंगल बोलो मलूक तो मैं कम ना हूं डाला, लेकिन तेरे जैसे लत्ता ना है मुंह पे पहनवे को। ब्रजभाषा समझ रहे हो? बताओ लत्ता कहते के हैं? लत्ता किससे कैसे कहते हैं? कपड़ों से। चार लोगन नहीं पता ही बस। मधुमंगल बोलो लाला मलूक तो मैं हूं, खूब हूं, लेकिन तेरे जैसे लत्ता ना है मुंह पे, या मारे मुंह कोई पूछे ना है। काऊ दिना तेरो मोर मुकुट पहन के, तेरी कारी कामर पहन के, तेरी पीतांबरी पहन के मैं जाऊंगा, सबरे मोह दंडोत करेंगे, सबरी गोपी मेरे रूप पे न्योछावर रह जाएंगे। ठाकुर जी बोले सबरे कामन ने कर लियो, जय मत करियो, बस मेरे लत्तान ने मत पहनियो। तो बाहर ते बड़े सुंदर लग रहे हैं, लेकिन इनको धारण करने के बाद बड़ो भार है सिर पे। अब ये तो मानवों का स्वभाव रहा है कि जिस काम के लिए मना करो अदबद के उसको करते हैं। मधुमंगल बोलो जरूर इन लत्तान में ही कछु जादू है, तभी मना कर रहा हूं मोते, लेकिन मैं मानूंगा ना काउदना अवसर मिले तो। एक दिन ठाकुर जी यमुना स्नान करने के लिए गए, मधुमंगल को संग ले गए और ठाकुर जी ने अपनी पाग उतारी,
मोर पंख उतार दियो, गले के हार उतार दिए, कौंधनी उतार दी, पीताम्बरी उतारी, कारी कमरी उतारी। नेक्स्ट सो ठाकुर जी ने केवल एक धोती को एक लांग लगा करके एक घुटने से ऊपर ऊपर तक को एक भाव पहन लियो और कूद गए ठाकुर जी अपनी चोटी बना करके सिर पे। मधुमंगल आजा, बोले हाँ आ रहा हूं। मधुमंगल भी कपड़ा उतार रहा अपने, ठाकुर जी तैर रहे यहां थे वहां। अब कपड़ा उतार के मधुमंगल कूदो नहीं, ठाकुर जी के लत्ताने लेके भाग गए हो और एक पेड़ के पीछे जाके जल्दी जल्दी पीताम्बरी पहनी, सिर पे पाग बांधी और मोर पिछ धारण कियो, कानन में कुंडल पहन लिए, कारी कमली लेके ठाकुर जी की वंशी लेकर के वहां फूंक मारन लगो। ठाकुर जी ने जैसे दे, ठाकुर जी बोले ए मधुमंगल जल्दी उतार दे इन लत्तन ने। वो लाला एक बार वृंदावन में घूम के आंदे मुए, मैं हूं तो देखूं इन लत्तन ते कैसो असर होवेगो। ठाकुर जी बोले बहुत पछतावेगो, उतार दे। नहीं मानो, दौड़ गए वृंदावन की ओर। यहां कंस ने एक राक्षस भेजा, उसका नाम था केसी। राक्षस जाते जाते कंस से बोला, आपके जो शत्रु कृष्ण हैं उनका हुलिया कैसा है? कंस बोलो पीतांबरी पहनता है, काली कमली ओढ़ता है, सिर पे पाग बांधता है और मोर पिछ लगाता है और वंश लिए घूमता है। केसी बोले आपका काम हो जाएगा, बस देखो। अब इतने में ही राक्षस केसी आया और ठाकुर जी को आभूषण और वस्त्रों से ही ढूंढ रहा था, तभी उसको मधुमंगल दिख गया। मोर पिछ भी है, वंशी भी बजा रहा है, पीतांबरी भी पहनी है और इसने तो काली। कोई गोपी तो न्योछावर भई ना, कोई ब्रजवासी तो वहां पे बेचारो लट्टू भयो ना, एक राक्षस पड़ गयो पीछे। अब मधुमंगल भागो, लाला बचा, लाला बचा, लाला बचा। दौड़ो दौड़ो यमुना जी पे पहुंचो। ठाकुर जी वहां प्रतीक्षा कर रहे। मधुमंगल चिल्लाते हुए, लाला जल्दी बचा, देख तू जावे तो गोपी सब तो पे आनंद है जाए, सब तेरी आरती उतारे, सब तेरी भले, मेरे पीछे तो राक्षस पड़ो लाला। ठाकुर जी कह रहे ना, अब मैं ना आऊंगा, तू ही निपट आते। मधुमंगल चरण में, अरे लाला तू मेरो लाला ना, आज के बाद तेरी सौं खा के कहूं कभी तेरा रूप धारण नहीं करूंगा, तू देख यार। ठाकुर जी ने एक मुष्टिक प्रहार किया। यमुना जी के घाट पे आज भी केसी घाट है और केसी नाम के राक्षस का वध किया। मधुमंगल ने सबरे वस्त्र उतार करके ठाकुर जी के आगे धर दिए, बोले लाला तू ही संभाल, इन्हें तो हम ना धारण कर सके। ये ठाकुर जी का कैसा स्वरूप है? ये प्रभाव नहीं है, ये स्वभाव है। क्योंकि ठाकुर जी प्रेमी श्री कृष्ण हैं और उनके प्रेम स्वरूप को जहां विशेष रूप से प्रस्तावित किया गया वो श्रीमद् भागवत है। बीच बीच में कहीं कहीं प्रभाव प्रकट होता है, लेकिन श्री वेदव्यास जी महाराज तुरंत उस प्रभाव को गौड़ करके फिर स्वभाव को प्रदान कर देते हैं। 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत धारण किए अपनी बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पे। ब्रजवासी आकर के अपनी अपनी छड़ी लगा करके खड़े हैं। ठाकुर जी बोले जी सब क्या कर रहे हो भैया? बोले लाला छड़ी लगा रहे हैं, गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे। अच्छा तुम्हारी छड़ी पर टिक रहे हैं, ये मेरी उंगली पर ना है। ब्रजवासी कह रहे हैं लाला तू तो ऐसी नाटक कर रहा हो उंगली लगावे को, तेरी उंगली में इतनी सामर्थ्य कहां जो गिरिराज जी उठा में। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। बोले धन्य है ब्रजवासी, इनके सामने कछु लीला कर लूं मैं, लेकिन इनको ये भरोसा है कि जे हमारो लाला ही है, ये परमात्मा ना है सके। जहां ठाकुर जी का प्रभाव ही नहीं दिख रहा है वो प्रेम है। हमें प्रभाव दिखता है, इसीलिए हम बिहारी जी के आगे झोली फैला देते हैं। बिहारी जी आए भर दो या मैं ये दे दो, ऐसा कर दो, क्योंकि हमारे अंदर ये विश्वास है कि प्रभावशाली हैं ये। हमारे वृंदावन में कई संत तो आज भी बिहारी जी के पास जामे और दूर से ही ऐसे हाथ करके लाल जी जुग जुग जियो, आनंद करो, खूब मजे में रहो। कोई कहे बोले बाबा ठाकुर जी ऐसे आशीष दें, बोले ये ब्रज को लाला है, यहाँ ये प्रभाव वारो ना है,
या को तो यहां आशीष ही दियो जाए। ब्रज के सब नर नारी प्रेम प्रधान श्रीमद् भागवत। और वेद व्यास जी महाराज ने जैसे ही धर्म अर्थ काम मोक्ष इनको विश्राम दे करके केवल प्रेम प्रधान वाक्यों को लिखना प्रारंभ किया, भागवत की रचना के बाद वेद व्यास जी ने अपनी कलम को नदी में प्रवाहित कर दिया। क्यों? बोले अब इसके बाद कुछ लिखना शेष नहीं है, ये सर्वोपरि है। वेद व्यास जी कहते हैं मैंने जितने पुराण लिखे सबको पढ़िएगा, सबको सुनिएगा, लेकिन जब मानने की बात आवे, फॉलो करने की बात आवे, तो भागवत जी का पालन कीजिएगा, क्योंकि श्रीमद् भागवत सर्वोपरि है। तो वेद व्यास जी महाराज ने भागवत जी की रचना की और प्रेम प्रधान भावों को वर्णित किया। वेद व्यास जी के चित्त में आया कि अब भागवत की रचना हो गई, अब घर घर जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए। तो वेद व्यास जी महाराज के पुत्र हैं श्री सुखदेव जी महाराज, और उन्होंने श्री शुकाचार्य जी का स्मरण किया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। बोलो सुखदेव जी महाराज। श्री शुकाचार्य जी जो कि जन्म लेते ही माता पिता को छोड़ के चले गए थे, श्री सुखदेव जी महाराज क्यों? निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने गए थे, ताकि संसार की माया मुझको फिर से अपनी ओर ना खींच ले। लेकिन वेद व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की तो व्यास जी के मन में आया, मेरे पुत्र सुखदेव से अच्छा इस कथा को जन जन तक पहुंचाने का और कोई उपाय नहीं है। बंधुओं एक बात कहें, पुत्र को जन्म देना मां की जिम्मेवारी है, पर उस पुत्र को पात्र बनाना यह पिता की जिम्मेवारी है। पुत्र होने की जितनी प्रशंसा पूरे घर में मनाई जाती है ना, उत्सव मनाए जाते हैं, पटाखे फोड़े जाते हैं, मत किया कीजिए। जब पुत्र पात्र बन जाए तब उत्सव मनाइएगा। आजकल पुत्र और पुत्री के होने का उत्सव तो होता है, पर वो पात्र नहीं बन पाते, वो पुत्र तक ही सीमित रह जाते हैं। ये प पर जो ऊ की मात्रा है ना, ये दर्शाती है कि ये उल्टा ही है। इस मात्रा को माता पिता की जिम्मेवारी है कि सुधारे। और आ की मात्रा, ये जो पीछे आ की मात्रा है, ये क्या है? थोड़ी कठोराई से थोड़ी ने डंडा उठावे हाथ में, उसको पहले पात्र बनावे। बालक बेचारे कह रहे होंगे कल से कथा में नहीं आना। जे बढ़िया व्यास जी हैं, क्या बता रहे हैं माता पिता को? हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं, लालनाथ 5 वर्षाणी, लाड प्यार केवल 5 वर्ष तक करना चाहिए बच्चों को। और जैसे ही बालक 5 वर्ष का हो जाए, 10 वर्षाणी ताड़येत, उसके बाद 10 वर्ष तक थोड़ी, ताड़ना का मतलब मारना नहीं होता, ताड़ना का मतलब बहुत जैसे हम कहते हैं देख कैसे ताड़ रहा है, ताड़ना मतलब देखना, उस पर दृष्टि रखे, भले ही अपनी नींदें काटनी पड़े। बालक को 5 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक यदि आपने अपने नेत्रों के सामने रखा, तो प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रम मित्रवदाचरेत, 16 वर्ष का वो बालक होते ही आपका मित्रवत आचरण करेगा और आपको उसके प्रति मित्रवत रहना पड़ेगा। वो बालक अच्छा ही होगा। इसलिए
पुत्र होने की प्रशंसा मत करो, पुत्र होते ही आपकी चिंता बढ़नी चाहिए कि अब ये पात्र बनना चाहिए। और पात्र बनाने के चक्कर में कहीं इतने सीरियस मत हो जाना कि बेचारे को जीन नहीं दो, सांस नहीं लेने दो, ऐसा भी मत करना। बहुत स्वाभाविक, बहुत बहुत ये भी सत्संगी सिखाएगा कि बालकों से व्यवहार कैसा किया जाता है, बालकों के प्रति बातचीत और उनके साथ हंसना बोलना कैसा होना चाहिए। पात्र बनाइए। वेद व्यास जी जानते हैं कि मेरा पुत्र पात्र है, इसलिए मुझे अपने पुत्र को ही भागवत जी देनी है। और कहीं ना कहीं ऐसा भी हम सोच सकते हैं कि वेद व्यास जी परीक्षा लेना चाह रहे थे कि मेरा पुत्र पात्र बना है कि नहीं, और उस परीक्षा के लिए उन्होंने एक लीला की। कुछ बालकों को बुला करके और कहा, मैं तुम्हें एक श्लोक याद कराता हूं, हिमालय पर जब ऊपर जाते हो लकड़ियां लेने, पुष्प लेने, इस श्लोक को गाना, आधा ही गाना, अधूरा ही गाना। और कोई बालक आकर के अगर तुमसे कहे कि पूरा सुनाओ, तो उस बालक को लेके मेरे पास आ जाना, क्योंकि वेद व्यास जी जानते हैं यदि आधे श्लोक ने असर कर दिया चित्त पर, वो सुखदेव ही है। और अभी मैंने एक श्लोक बोला था वेणु गीत का, बरहा पीड़म नटवर, यही श्लोक वेद व्यास जी ने छोटे छोटे बालकों को याद करा दिया। और वो बालक जाते हिमालय पर, और हिमालय पर जाकर के श्लोक गाते, बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम। बहुत सुंदर झांकी है ठाकुर जी की। ठाकुर जी ने मोर पिछ पहना है, कैसा टेढ़ा सा पहना है। नटवर वपु, नटवर मतलब ठाकुर जी का नाम है नटवर लाल। नटवर का मतलब क्या होता है? नट का मतलब होता है लोगों को अपनी कला से आकर्षित करने वाले को एक प्रकार से नट कहते हैं। कला प्रदर्शन करने वाले को नट कहते हैं। नट के प्रति आकर्षण अपने आप बन जाता है। स्टेज पर आकर के परफॉर्मेंस करने वाला व्यक्ति कैसा भी हो, उसके प्रति आकर्षण हो ही जाता है। लेकिन ठाकुर जी कौन बोले? नटवर, आकर्षण करने वालों में भी प्रधान है नटवर। नटवर वपु, वपु कहते हैं अंग को। ठाकुर जी की एक उंगली भी देख ली ना गौरते, ठाकुर जी की एक रों भी देख लियो गौरते, वही पे न्योछावर रह जाओगे। मुखमंडल तो बहुत दूर की बात है। नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम, कान दो हैं तो कुंडल एक ही पहनते हैं ठाकुर जी। वो कैसे पहनते हैं? कभी या कान में पहन लें और चलते चलते उतार के कभी या कान में पहन लें, कभी या कान में पहन लें, ऐसे। और ये क्यों करते हैं ठाकुर जी? जितनी देर चलते हैं उतनी देर मन तो लगना चाहिए, तो मन कैसे लगा? में कुंडल खोलें दूसरे में पहने, फिर कुंडल खोलें फिर या में पहने। ठाकुर जी की बाल लीला। हमारे नाना जी इसका एक और सुंदर भाव बताते थे। बोले, लाला ठाकुर जी हमारी तरह कुंडल नहीं, जैसे एक पुष्प धारण कर लेते हैं यहां कान के ऊपर, और फिर चलते चलते कहा करें ऐसे पुष्प निकारें और वह आकाश में उछालें और दूसरे कान में ऐसे धारण कर लें, और फिर सबरे ग्वाला के वाह लाला एक और बार करके दिखा। फिर ठाकुर जी फिर निकारें, फिर उछालें, फिर यूं करें, सीधो यहीं आके गिरे। जैसे साउथ इंडियन पिक्चरों में एक्टर करता है ना, चश्मा उछालता है सीधे आंख पे ही आके लगता है, ऐसे ठाकुर जी हमारे लीला करते, सब ग्वाला मचल जाते, वाह लाला हम करके दिखाएंगे, लेकिन उनसे हो नहीं पाता। फिर ठाकुर जी आनंद कर। तो कर्णयो कर्णकारम, जो बार बार फेर फेर करके अपने कानों के कुंडलों को बदलते रहते हैं चलते चलते। विभ्रदवा सह कनक कपिसं वैजयंतीं च मालाम्। ठाकुर जी जब ग्वाल बालों के संग चलते भय आते हैं ना, देखो बिहारी जी की पोशाक कैसी चमकती है। अब मधुमंगल श्रीदामा आदि ये सब लोग जब चलते हैं ठाकुर जी के बीच में, ठाकुर जी की अलग ही चमक होती है। कोई दूर से भी गुजर रहा होता है, एक बार देख लेता है तो एक बार देखने के बाद फिर देखता है और फिर स्थिर होकर देखता रहता है।
कैसे चलते आ रहे हैं, मनोहर चाल। वैजंती माला पहनी है ठाकुर जी ने। वैजंती माला किसको कहते हैं? वैजंती माला में 11 प्रकार के अलग अलग पुष्प हैं। या तो 11 प्रकार के अलग पुष्प, या फिर 11 प्रकार के रत्न, या फिर 11 प्रकार की मणियों से उसकी बहुत सुंदर व्याख्या है, विस्तृत व्याख्या है वैजंती माला की। ठाकुर जी वो धारण करते हैं। तो 11 पुष्प ऐसे नहीं एक के पीछे एक पिरो दियो, उसकी सजावट ऐसी की गई है। वो 11 अलग अलग रंग अलग अलग दिखाई देते हैं, ठाकुर जी उसको धारण करते। वही जयंतीम च माला रंध्रान वेणो अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई। श्रीमद् भागवत का वेणु गीत सुनने लायक है। ठाकुर जी जब वेणु वादन करते हैं ना, तो जैसे तेज हवा चलने पर वृक्ष मचलते हैं, ऐसी ठाकुर जी की मधुर वेणु पर मानव नहीं, जीवात्मा नहीं, गोपियां नहीं, वृक्ष वल्लरियां भी ऐसे झूमने लग जाते हैं। उनके पुष्प, उनके पत्र, जो वृक्ष कभी बंजर हो गया हो, जिसमें कभी पुष्प नहीं आते, ठाकुर जी उसके समीप से भी वंशी बजाते हुए निकल जाते हैं, तो उसमें भी सुंदर सुंदर पुष्प प्रकट हो जाते हैं। एक जगह तो ऐसा वर्णन है कि श्याम सुंदर और बलराम जी जब चलते हैं मार्ग पर, सारे वृक्ष एक एक बार अपनी टहनियों को इतना नीचे झुका देते हैं कि ठाकुर जी के चरण स्पर्श कर लें, एक बार दंडवत कर लें, प्रणाम कर लें।